छात्रों, हम आपके लिए 11वीं मैथमेटिक्स से क्लास लेकर आए हैं समुच्चय की, और ये समुच्चय की 7वीं क्लास है। पहला सवाल। क्लास पर आगे बढ़ने से पहले ऐसे छात्र जो पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन चालू कर लें। देखिए, समय वेस्ट नहीं करते हैं। अब देखिए पहला सवाल। यदि ए समुच्चय ए का मान 3, 5, 7, 9, 11 तथा समुच्चय बी का मान दे रखा 7, 9, 11, 13, समुच्चय सी का मान 11, 13, 15 और समुच्चय डी का मान 15, 17 है, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। चलो सॉल्यूशन करते जाते हैं। पहले का इसमें कह रहा है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ये है। तो क्या करें? इसको छोटे ब्रैकेट में ऐसे कर सकते हैं, दो पार्ट हो गए। अब ए का मान कितना है हमारा? ए का मान 3, 5, 7, 9, 11। 3, 5, 7, 9, 11 ये लिख दिया। इंटरसेक्शन का चिन्ह बना दिया, छोटा कोष्टक। सी का मान कितना है? 11, 13, 15। 11 मझले ब्रैकेट में लिखें, 11, 13, 15। इंटरसेक्शन। डी का मान कितना है? 15 और 17। 15, 17। अब देखिए मझला ब्रैकेट 3, 5, 7, 9, 11। इंटरसेक्शन मझला ब्रैकेट, इसमें क्या मिल रहा है? दोनों में 15 मिल रहा है अवयव, बस 15 अवयव। ठीक है ना? अब इसमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। जब कुछ नहीं है तो रिक्त समुच्चय हो गया, कोई भी अवयव नहीं है। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फाई लिख देते हैं रिक्त समुच्चय को नफसेट के लिए। समझ में आ गया? अब सेकंड सवाल देखो, उत्तर हो गया। पहला निकल गया, पहला पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? ए इंटरसेक्शन सी। ए का मान कितना? 3, 5, 7, 9, 11। 3, 5, 7, 9, 11। इंटरसेक्शन सी का मान 11, 13, 15। 11, 13, 15। सी का मान है 11, 15। 11, 13, 15। और इंटरसेक्शन क्या मिल रहा है दोनों में? तो 11 अंक मिल रहा है, सिर्फ 11। हो गया। थर्ड क्वेश्चन। थर्ड देखिए, थर्ड में पूछ रहा है ये बी इंटरसेक्शन डी। बी इंटरसेक्शन डी। अब बी का मान देखो, बी का क्या है? 7, 9, 11, 13। 7, 9, 11, 13। इंटरसेक्शन डी का मान क्या है? 15, 17। अब देखो दोनों में क्या मिला हुआ है? अरे इसमें भी कुछ नहीं मिल रहा है, तो रिक्त समुच्चय ये भी क्या है? रिक्त समुच्चय। आंसर हो गया। अगला फर्स्ट हो गया, सेकंड ये रहा, थर्ड ये, फोर्थ देखिए। फोर्थ में पूछ रहा है ये ए इंटरसेक्शन डी। देखो ये रहा इंटरसेक्शन डी। अब ए का मान कितना है? 3, 5, 7, 9, 11। 3, 5, 7, 9, 11। इंटरसेक्शन। और डी का क्या है? 15 और 17। 15 और 17। भाई ये भी रिक्त समुच्चय, ये भी कुछ नहीं मिला हुआ इसमें भी। अगला देखिए। अब ये पांचवा देखिए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। पांचवा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो देखिए सबसे पहले ए का मान रखते हैं। ए क्या? 3, 5, 7, 9, 11। इंटरसेक्शन। अब बी का मान देखो,
बी का क्या है 7 9 11 13, 7 9 11 13। यूनियन डी का मान कितना है 15 17। अब देखिए ये हो गया 3 5 7 9 11, ऐसे लिख देंगे इसे इंटरसेक्शन। इसमें क्या मिल रहा है, नहीं यूनियन है ये, मिल क्या रहा है पूरा लिखना पड़ेगा। 7 9 11 13 15 17, 15 17। अब इंटरसेक्शन देखो, इंटरसेक्शन 7 9 11, ये देखो 7 9 11 तीन मिल रहे हैं, तो ये हो गया आंसर 7 9 11, आंसर हो गया। अब छठा देखिए, छठा क्या है, छठा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो छठा है देखिए, छठे वाला है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये है। अब इनके मान रखें तो देखो मजला ब्रैकेट ए का मान क्या दे रखा है, ए का मान है 3 5 7 9 11, बी का है 7 9 11 13 और सी का 11 13 15। इन तीनों मानों को रखें अवयवों को, ठीक है ना। अब देखिए ये है 3 5 7 9 11, मजला ब्रैकेट इंटरसेक्शन बी का मान दे रखा है 7 9 11 13, ब्रैकेट बंद, इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी का मान 7 9, मजला ब्रैकेट लिखेंगे 11 13, यूनियन सी का मान रखेंगे मजला ब्रैकेट सी का मान कितना है 11 13 15, ठीक है ना। अब इसे हल करो, देखो इन दोनों में क्या है, जो मिला हुआ तो क्या मिला है इसमें 7 9 11, देखो 7 9 11 ये मिले हुए तीनों, तो बस लिख दो मजला ब्रैकेट 7 9 11, इंटरसेक्शन। अब ये सम्मिलन है, यूनियन है, तो सभी मिल रहा है इसमें, सभी लिखने हैं। इसमें लिखें 7 9 11 13, 11 और 13 हो गए 15 बराबर। अब देखो इंटरसेक्शन है तो क्या मिला हुआ है इसमें 7 9 11, बस 7 9 11 हो गया उत्तर जी, समझ गए ना। 7वां सवाल देखिए, 7वें में क्या पूछ रहा है, तो 7वें में पूछ रहा है ये ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये वाला। अब देखो ए का मान तो ये है 3 5 7 9, और डी का मान क्या है 15 17, बी का मान 7 9 11 13, और सी का मान 11 13 15। इन मानों को रखते हैं, चलो। तो 7वें का क्या सवाल है, 7वां सवाल है देखिए, ब्रैकेट ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बस इनके मान रख दो। ए मझले ब्रैकेट में ए का है सबसे समुच्चय का मान 3 5 7 9 11, यूनियन समुच्चय डी का मान है 15 और 17, ब्रैकेट इंटरसेक्शन बी समुच्चय को लिखें आप 7 9 11 13, यूनियन सी समुच्चय को लिखें 11 13 15, हो गया। अब देखो क्या करें इसका, सबसे पहले इसे हल करें, तो यूनियन है तो पूरा लिखा जाएगा इसमें, तो 3 5 7 9 11 15 और 17, इंटरसेक्शन ऐसे ही इसमें यूनियन है तो इसमें भी पूरा लिखा जाएगा 7 9 11 13, 11 और 13 इसमें रख दिया, दोबारा से नहीं लिखते हैं 15। अब इंटरसेक्शन है तो क्या मिल रहा है इसमें 7 9 11 7 9 11 और 15, ये मिला हुआ, बस लिख दो
7, 9, 11, 15। उत्तर समझ में आ गया ना। नेक्स्ट सवाल देखिए। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए, यदि a बराबर x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, b बराबर x सच दैट x एक सम प्राकृत संख्या है, c बराबर x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है, तब a इंटरसेक्शन b तथा a इंटरसेक्शन c का मान ज्ञात करें। देखिए सॉल्यूशन देखिए इसमें, a इंटरसेक्शन b, तो a क्या है, x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है, तो इसका क्या बनेगा, x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, इंटरसेक्शन x सच दैट x एक सम प्राकृत संख्या है। इसे सूची विधि में लिख लें। सूची विधि में क्या होगा, देखिए प्राकृत संख्या 1, 2 और 3, 4 डॉट डॉट, इंटरसेक्शन सब में क्या होगा, 2, 4, 6 डॉट डॉट। ठीक है, तो अब इंटरसेक्शन है, दोनों में क्या मिलेगा, केवल सम, क्योंकि इसमें सभी प्राकृत संख्या हैं, केवल सम वाली मिलेंगी, तो 2, 4, 6 डॉट डॉट, अर्थात बी आंसर हो गया। और आगे क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ए का मान क्या है, प्राकृत संख्या कह रहा है, ये कह रहा है ना एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है, तो इसे लिख दो 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट। इंटरसेक्शन सी में क्या कह रहा है, ये एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या, विषम संख्या क्या होती है, एक जो 2 से न कटें, 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, ये प्राकृत संख्या, ये विषम विषम ही विषम रहेंगे केवल, तो मजला ब्रैकेट 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट, और ये किसका मान है, सी का, सी हो गया आंसर। तो छात्रों क्लास कैसी लगी, क्लास अच्छी लगी तो लाइक कमेंट करना, अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।